Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is subject, verb, concord और agreement. Subject और verb का क्या agreement है? इससे पहले हमने क्या करा था बच्चों? Non-finite verbs करे थे, models करे थे. आज हम next topic कर रहे हैं, that is your subject, verb, agreement. सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप क्या चेंज करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं, पर्सन के हिसाब से आप चेंज करते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी उसी के हिसाब से आप चेंज करते हैं. तो ये आपका क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट है, राइट, किसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, राइट. तो कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट आपको हमेशा हमने सेंटेंस में बताया था, क्योंकि हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी कर लिए हैं बच्चों हमने, और मॉडल्स भी कर लिए हैं. तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है. तो हम किस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं जो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. या हम मॉडल्स करते हैं, उनको भी हम अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करते हैं. बट यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी टेंसेस हैं हमारे, वो क्या होते हैं, उसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कि हम किस तरह से, या आपका टेंस कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं. तो दिस इज क्या इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब में, कि कब हमें चेंज करना है, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है, सिंगुलर है तो हमें क्या चेंज करना है, या प्लूरल है तो हमें किस तरह से चेंज करना है. तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. तो ध्यान से रहें, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं. क्योंकि कई होते हैं हमारे नाउन के होते हैं बच्चों, प्लूरल नाउन होते हैं, उनको हम सिंगुलर नहीं पढ़ते हैं. तो कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इस लगाएं, आर लगाएं, या क्या लगाएं यहाँ पे. तो वही आज हम आपके डाउट्स को क्लियर करने जा रहे हैं थ्रू दिस टॉपिक, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट. क्लियर? A verb must agree with a number and person. अब नंबर और पर्सन किससे पता चलेगा बच्चों, आपको सब्जेक्ट से पता चलेगा. तो नंबर हमेशा एग्री करता है किससे, नंबर और पर्सन से एग्री करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है. क्लियर? एग्री किससे करता है, एग्री नंबर एंड पर्सन. यही उनका एग्रीमेंट है कि किस तरह से हम, अगर वो सिंगुलर होगा तो किस तरह से चेंज करना है, या प्लूरल है तो कैसे चेंज करना है. इन अदर वर्ड्स, the verb of a sentence agrees with the number and person of the subject. मेनली क्या होता है, नंबर कैसे पता चलेंगे आपको, सब्जेक्ट से पता चलेगा. सिंगुलर है या प्लूरल है, किससे पता चलेगा आपको, सब्जेक्ट से पता चलेगा. तो यू कैन से verb of a sentence agrees with the number and person of the subject. ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, किस तरह से आपको यूज करना है, या नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को चेंज करना है. दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट. क्लियर? और यही हमारा टॉपिक है कि सब्जेक्ट वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, कैसे वो चेंज होते हैं. तो लेट्स सी वन एग्जांपल. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, दो डॉग्स हैं. कितने हैं, मोर देन वन डॉग. क्लियर? एक से ज्यादा है तो क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है बच्चों, ऑब्वियसली क्या है, ये प्लूरल है, क्योंकि एक से ज्यादा है, राइट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, टू डॉग. क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू डॉग आर सिटिंग ऑन द ग्रास, राइट. तो इसमें क्या होगा, टू डॉग्स क्या हो गया आपके सब्जेक्ट. क्लियर? तो दोनों का एग्रीमेंट क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा ऑब्वियसली, राइट. तो टू डॉग्स, राइट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे कितने डॉग है बच्चों, वन. तो इट मीन्स क्या है, सिंगुलर है, राइट. तो सब्जेक्ट क्या है आपका, वन डॉग. क्या है आपका, वन डॉग. अब वन डॉग के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल के लिए हमारे यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास. तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस लिया है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सिटिंग is sitting on the grass. क्लियर? तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ ये आपका, सिंगुलर और प्लूरल, नंबर्स के हिसाब से हमने चेंज करा कि टू डॉग्स है, तो हमने वर्ब के लिए लगाया, चेंज करा आर.
तो ये दोनों का आपस का एग्रीमेंट है कि भाई अगर प्लूरल होगा तो ऑब्वियसली वर्ब को क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्लूरल। अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो वो भी क्या होना चाहिए, हमारा सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर। और किस तरह से हम चेंज करते हैं ये अभी हम लेक्चर जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करिए आपके कि 2 डॉग्स है तो ऑब्वियसली ये क्या है आपका प्लूरल है। मोर देन 1 यहाँ पे एक है तो इट मीन्स क्या है वो आपका सिंगुलर। क्लियर। अब नंबर के अकॉर्डिंग आप कैसे चेंज करते हैं, क्लियर, सिंगुलर और प्लूरल में। तो अभी हम टेंसेस भी करेंगे, उससे पहले हमने यही टॉपिक्स जो है आपको क्लियर करने की कोशिश करी है कि किस तरह से नंबर या पर्सन के हिसाब से हम किस तरह से उनको चेंज करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं, यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दैट से आपको इजी रहेगा। द बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट is that singular subject need singular verbs। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो आपको किसकी जरूरत है, प्लूरल वर्ब की जरूरत है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि इन द प्रीवियस जो है हमारी इससे पहले वाली प्रीवियस जो हमारी स्लाइड थी इसमें हमने देखा कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब को यूज करा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने सिंगुलर वर्ब को यूज करा है। तो आप यही अपने माइंड में रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर। प्लूरल यहाँ पे क्या है लिख लेते हैं इसको बच्चों सो दैट कि आपको याद रहे। तो ये क्या है आपका प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमने क्या यूज करा, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर ही क्या यूज करा यहाँ पे, वर्ब। क्लियर। तो अगर मोर देन 1 है तो ऑब्वियसली हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर हमारा सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हमारा वर्ब भी क्या होगा बच्चों, सिंगुलर होगा। क्लियर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो क्या एग्रीमेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर वर्ब्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल आपका वर्ब होना चाहिए। क्लियर। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, जो अभी हमने हाईलाइट करी है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, एक लड़की की बात करें, द गर्ल इज प्लेइंग। अगर बहुत सारी लड़कियां होंगी तो हम क्या बोलेंगे, द गर्ल्स आर प्लेइंग। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, गर्ल्स। क्या है बच्चों यहाँ पे, गर्ल्स। क्लियर। तो गर्ल्स क्या है बच्चों, आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, मोर देन वन गर्ल्स बोल रहे। अगर एक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गर्ल। द गर्ल इज प्लेइंग, लड़की खेल रही है। और यहाँ पे क्या करें हम, लड़कियां खेल रही हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया आपका। तो जैसे हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल जो हमने अभी यहाँ पे रूल बताया है, एग्रीमेंट बताया है कि सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हमारा वर्ब होगा, अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हमारा क्या होगा, वर्ब। अब यहाँ पे देखते हैं लेट्स सी कि वर्ब क्या है आपका, वर्ब क्या है यहाँ पे, इज। तो इज क्या है आपका, सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं इज। क्लियर। और यहाँ पे हमारा प्लूरल है तो हमने क्या यूज करा बच्चों, प्लूरल वर्ब को यूज करा है क्योंकि हमारा क्या है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। राइट। तो अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपका, गर्ल्स, बॉयज। थर्ड क्या है हम आपका, दे लाइक स्वीट। तो दे क्या है आपका, प्लूरल। वर्ब क्या है आपके यहाँ पे, आर, हैव और लाइक। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपका, द गर्ल क्या है आपका, सिंगुलर। राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है आपके, गर्ल, बॉय और ही। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब।
तो क्या क्या हो गया आपके? गर्ल, बॉय, ही, राइट। ये क्या है आपके? सिंगुलर सब्जेक्ट। इज, हैज, लाइक्स क्या है आपके? सिंगुलर वर्ब। इज, हैज, लाइक्स। तो डिफरेंस पता चल गया आपको कि इज का क्या है यहाँ पे? प्लूरल क्या है आपका? आर हो गया। हैज का क्या हो गया आपका? हैव हो गया। लाइक, और वहां पे क्या है बच्चों? लाइक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? लाइक्स, क्योंकि प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्म, प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? तो यहाँ पे आपके कौन कौन से हो गए? गर्ल, बॉय और ही। यहाँ पे क्या हो गया आपके? इज, हैज और लाइक। तो हमने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू द रूल जो अभी हमने अभी पढ़ा था कि क्या होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने यहाँ पे यूज करा आर, गर्ल्स, बॉयज और दे। क्लियर? सिमिलरली आर, हैव एंड लाइक। तो इस तरह से हमने सिंगुलर और प्लूरल में देखा कि किस तरह से दोनों का एग्रीमेंट है और किस तरह से हम उनको चेंज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जैसे हम किस तरह से यूज करते हैं। तो द रूल्स रिगार्डिंग द पर्सन आर एज फर्स्ट है कि द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं बच्चों? आई, वी, राइट। तो आई और वी, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं बच्चों? आई और वी। क्लियर? सिंगुलर में हम आई यूज करते हैं, प्लूरल में हम वी को यूज करते हैं। सेकंड पर्सन में यू कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम किसको यूज करते हैं? यू को। सिमिलरली अगर हम थर्ड पर्सन की करते हैं तो ही, शी, इट क्या होता है हमारा? सिंगुलर होते हैं थर्ड पर्सन, और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? दे, राइट। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, राइट। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। वी के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर है, और यहाँ पे हमने क्या यूज करा? लाइक, राइट। हमारा क्या है? पर्सन के हिसाब से द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, बट वहां पे हम क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब को ही लेते हैं, लाइक और लाइक। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? आई लाइक दिस सीनरी, वी लाइक दिस सीनरी। बट हमने यहाँ पे क्या देखा था बच्चों? नंबर के हिसाब से हमने उसको चेंज करा था। सिंगुलर है तो किस तरह से हमने चेंज करा था, प्लूरल है तो हमने किस तरह से चेंज करा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? यहाँ पे हमने देखा नंबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि फर्स्ट पर्सन आई और बी। तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? वो आई और बी। तो आई और बी के साथ हम क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। ये पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखें। चाहे सिंगुलर हो पर्सन, चाहे प्लूरल पर्सन हो फर्स्ट पर्सन, हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड पर्सन हमारा सिंगुलर में भी प्लूरल में भी हम क्या यूज करते हैं? यू। किसको यूज करते हैं हम? यू। चाहे सिंगुलर के लिए भी हम तुम यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? तुम, यू यूज करते हैं। क्लियर? तो द सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे भी हम यू के साथ चाहे सिंगुलर में यूज करें चाहे प्लूरल में यूज करें, हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे सेकेंड पर्सन में भी। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू लाइक दिस सीनरी। क्लियर? अब थर्ड पर्सन में देखते हैं। तो थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन में मैंने अभी आपको बताया कि सिंगुलर क्या होते हैं? ही, शी, इट। तो ही लाइक्स दिस सीनरी। तो यहाँ पे आपका चेंज होगा कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। बट अगर हम प्लूरल थर्ड पर्सन होता है दे, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? द थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। He likes this scenery. The third person plural takes a plural verb. They like this scenery. तो यहाँ पे भी आपका क्या आता है? सिंगुलर वर्ब को ही यूज करते हैं। They like. तो यहाँ पे likes यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? like आएगा। They like this scenery.
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1। क्लियर? तो इस तरह से पर्सन के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स को चेंज या यूज करना है, ये अभी हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। आई लाइक दिस सीनरी, वी लाइक दिस सीनरी। सेकेंड पर्सन यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। सिमिलरली द थर्ड पर्सन प्लूरल प्लूरल दे क्या होता है, हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है बच्चों, दे होता है। दे के साथ भी हम लाइक को यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब को, और V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक। तो हमारा थर्ड पर्सन क्या होता है बच्चों, ही शी इट। राइट? प्लूरल में हमारा क्या होता है, दे। तो दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और इसके साथ करते हैं V1 प्लस एस और ES। क्लियर? तो ही शी, तो शी लाइक, ही लाइक, दे लाइक दिस सीनरी। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, हाउ वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो हमने यहाँ पे देखा कि नंबर और पर्सन के हिसाब से हम किस तरह से उसको चेंज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं बच्चों, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते, गिन नहीं सकते, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। When we use an uncountable noun, क्योंकि आपने नाउन पढ़े होंगे, तो नाउन में हमने दो पढ़े थे, एक काउंटेबल होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और एक होते हैं हमें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो उन्हें वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब वी यूज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जैसे हमने बोला ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को, किसी की ईमानदारी को आप काउंट कर सकते हो बच्चों? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमेशा अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। क्या यूज करते हैं हम, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑनेस्टी आर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सब्जेक्ट क्या है आपका ऑनेस्टी, वर्ब क्या है आपका इज। तो इज क्या है हमारा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? फियर बिगिंस टू हॉन्ट हिम। तो डर क्या है, यहाँ पे हमने क्या यूज करा, बिगिंस यूज करा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1। राइट? तो यहाँ पे आप कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, जैसे अभी हमने बताया कि व्हेन वी यूज ए सिंगुलर नाउन, जब हम सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, मून। क्लियर? तो मून, अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन से एक और प्लूरल वर्ब। अगर यहाँ पे प्लूरल है, जैसे चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन क्या है आपका, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब को लेंगे। सिमिलरली द फार्मर्स, फार्मर्स के बहुत सारे किसान है, फार्मर्स, तो क्या है, ये प्लूरल आपका वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है यहाँ पे। क्लियर? तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, द मून, मून क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है आपका, वॉज। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब V1। राइट? तो यहाँ पे क्या है हमारा, वॉज। क्लियर? इसका पास क्या हो गया, वॉज। द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई। राइट? कि मून क्या है, शाइन कर रहा था आसमान। तो ये ध्यान में रखना है, द मून सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट इज योर सिंगुलर, सिंगुलर नाउन और सब्जेक्ट। तो वर्ब भी क्या होगा आपका, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब।
क्लियर? तो मून और सन क्या है आपके सिंगुलर नाउन है, और वॉज और इज के आपके सिंगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट टू सेंटेंसेस में, these टू सेंटेंसेस में क्या है बच्चों? चिल्ड्रन, फार्मर का हो गया फार्मर्स, प्लूरल हो गया, चाइल्ड का प्लूरल क्या है बच्चों? चिल्ड्रन, राइट? तो यहाँ पे क्या है आपका? चिल्ड्रन और फार्मर। सिंगुलर सब्जेक्ट और नाउन दोनों आप बोल सकते हैं, राइट? और सिंगुलर यहाँ पर सॉरी प्लूरल है, इट इज प्लूरल, या चाइल्ड का चिल्ड्रन, और प्लूरल वर्ब क्या है इसमें? चिल्ड्रन, फार्मर, वर्ब, वर्ब, क्लियर? तो आज का क्या हो गया? वर्ब। तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन आपके लिख लेते हैं इसको, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। मून, द मून, द मून और द सन, द सन, क्लियर? तो अभी हमने यहाँ लिख लिया सिंगुलर नाउन है और सब्जेक्ट है, और इसी का जो है हमारा वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है, दैट इज योर was and is. इन द नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट क्या है आपका? चिल्ड्रन एंड फार्मर। तो प्लूरल वर्ब क्या है आपके? वो। इन द बोथ सेंटेंसेस हमने क्या यूज करा है? वो। आर का क्या है आपका? पास्ट क्या होता है? वो, राइट? तो आर भी आपका प्लूरल है, वर्ब भी आपका प्लूरल है, इज और वॉज क्या है आपके? सिंगुलर, क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपको सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हाउ वी चेंज द वर्ब, या किस तरह से हम वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं। तो सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है? अब कई बार होता है ना, हम कहते हैं वन ऑफ द गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं बट हम क्या कहते हैं? वन ऑफ द गर्ल्स। तो हमारा यहाँ पे क्या है? हम प्लूरल के लिए बोल रहे हैं, ग्रुप के लिए बोल रहे हैं, बट हम किसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? सिंगुलर एक के लिए बोल रहे हैं, वन ऑफ द गर्ल्स की बहुत सारी लड़कियां, उसमें से एक, वन ऑफ द गर्ल्स। तो वन ऑफ के साथ हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन को यूज करते हैं, बट वर्ब आपका क्या होता है? सिंगुलर वर्ब को आप यूज करेंगे, क्लियर? वन ऑफ, ये बात आप ध्यान में रखें कि छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चों, कि वन ऑफ अगर कोई सेंटेंस में आता है तो प्लूरल नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, क्लियर? इसको भी हम लिख लेते हैं सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब। अब देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। When the subject consists of one of plus, when the subject consists of one of plus plural noun, the verb is singular. तो क्या होगा आपका? वर्ब क्या होगा आपका? सिंगुलर होगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, बट हम उसमें से एक को बोल रहे हैं वन ऑफ द गर्ल्स। तो ये मत सोचें कि हमने बोला है कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अभी आप कंफ्यूज करेंगे ना कि अभी हमने इन द प्रीवियस सेंटेंस हमने क्या बोला है कि प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो बच्चों कंफ्यूज ना करें, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। बट अगर प्लूरल नाउन के साथ हमारा वन ऑफ अगर हम जो है फ्रेज यूज करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स। तो गर्ल्स आप क्या क्या है? यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, बट उसके साथ क्या ऐड हो गया? प्रत्येक लड़की, वॉज वन ऑफ द सॉरी एक लड़की जो है, बहुत बड़ा जो है लड़कियों का ग्रुप है, वन ऑफ द गर्ल्स वॉज सिंगिंग। पर हम बात किसकी कर रहे हैं? एक लड़की की, बट हमारा नाउन क्या है? प्लूरल नाउन है, क्लियर? तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें कि प्लूरल नाउन के साथ ऑब्वियसली हम यूज करते हैं, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, बट अगर प्लूरल नाउन के साथ वन ऑफ यू ऐड हो जाएगा तो हमारी फॉर्म क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इन दैट केस आपको क्या यूज करना है? यू हैव टू यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर? सिमिलरली वन ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी क्या हमारा प्लूरल नाउन है, बट हमने इसमें क्या ऐड करा? वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज टॉकिंग, कि बहुत सारे बच्चे हैं बट एक बच्चा जो है क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वॉज
सिंगुलर वर्ब, क्लियर। वन ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स से आपकी प्लूरल है, बट हमने क्या यूज करा, वन ऑफ द बर्ड्स, कि बहुत सारी चिड़िया, उसमें से एक चिड़िया जो है बहुत चौथी, क्लियर। तो इट इज वेरी सिंपल, अभी हमने जो पढ़ा है कि वन ऑफ, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे वन ऑफ। अब हमने प्लूरल नाउन कौन सा यूज करा है, इसको लिख लेते हैं, तो आपको और भी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज रिटन इन द सेंटेंस और हमने क्या पढ़ा है। तो इस तरह से इसको लिखते हैं, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, क्लियर। अब वन ऑफ क्या है बच्चों, वन ऑफ एक कॉमन वर्ड है, कॉमन फ्रेज है यहाँ पे, वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ, राइट, दिस इज कॉमन। बट प्लूरल नाउन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे हमने क्या बोला, गर्ल, नेक्स्ट में बोला हमने स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने बोला बर्ड, बट इससे पहले हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, वन ऑफ, वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ। बात तो हम करें प्लूरल नाउन की, बट उसमें हमने एक कर दिया कि बहुत सारे में से एक, राइट। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर वन ऑफ नहीं होता बच्चों, तो हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब को ही यूज करते हैं, क्लियर। तो छोटी सी जो है डिफरेंस है, बट आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्ल्स के साथ हमने क्या यूज करा, वॉर, नेक्स्ट में भी वॉर, एंड यहाँ पे भी हमने वॉर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वन ऑफ गर्ल्स, प्लूरल नाउन है बट हम एक की बात कर रहे हैं, तो सो दैट आपको क्या यूज करना है, वहां पे सिंगुलर वर्ब को यूज करना है, क्लियर। तो वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बॉयज, क्लियर। तो इस तरह से आपको प्लूरल वर्ब के साथ अगर वन ऑफ ऐड होता है, तो आपको किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब, द कैट प्लेज विद द बॉल। अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ खेलती है, द कैट प्लेज विद द बॉल। तो प्लेस क्या है हमारा, वर्ब है, तो सब्जेक्ट के साथ इसका एग्रीमेंट है कि भाई एक कैट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे दो कैट्स हैं, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, द कैट्स या टू कैट्स, तो क्या हो गया, मोर देन वन, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्ले, क्लियर। तो द कैट प्ले विद द बॉल, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यहाँ पे यूज करेंगे, V1 को, क्लियर। और यहाँ पे हमने प्लेस यूज करा, तो प्लेस क्या है, V1 के साथ हम S और ES लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो यहाँ पे क्या है, द कैट प्लेस, सिंगुलर है, प्लेस विद द बॉल, यहाँ पे कैट्स है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम V1 को यूज करते हैं, तो प्ले विद द बॉल। तो सिंगुलर और प्लूरल का भी आपको यहाँ पे जो है थ्रू दिस पिक्चर जो है आपकी समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का किस तरह से एग्रीमेंट होता है, किस तरह से वर्ब जो है चेंज करते हैं हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नंबर्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं। यही बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, समझौता है, क्लियर। नेक्स्ट है लॉन्ग सब्जेक्ट, व्हेन अ क्लॉज और ए लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज क्या होता है, ये फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। व्हेन ए क्लॉज और लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट, अगर एक जो है सब्जेक्ट जो है हमारा एक वर्ड का नहीं है, मोर देन वन वर्ड्स का है, राइट, वी हैव टू बी केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट। तो हमें देखना है कि किस तरह से यहाँ पे हमें यूज करना है। अब हमने यहाँ क्या बोला बच्चों, द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे, तो ये पूरा हमने एक क्लॉज लिख दिया है, द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे। अब वर्ब क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम चेयर्स बोल रहे हैं, मोर देन वन चेयर, राइट, एक से ज्यादा बोल रहे हैं चेयर, तो ऑब्वियसली हम यहाँ क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो ये नहीं है, आपको देखना है कि लॉन्ग जो आप क्लॉज यूज करें या लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप यूज करें एज अ सब्जेक्ट, कैसे यूज करें, एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है आपका, कोई क्लॉज है या लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है,
किसकी तरह यूज करें, हम सब्जेक्ट की तरह यूज करें। तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका एग्रीमेंट क्या है सब्जेक्ट के साथ, राइट। तो वी हैव टू बी केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा पूरा क्या है, द चेयर विच आई बॉट यस्टरडे। यहाँ तक हमारा क्या है, एक लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, राइट। कि वो कुर्सियां जो मैं कब लाया था, कल, आर वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे आपका आर क्या है बच्चों, क्योंकि हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है। तो आपका वर्ब क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। तो चेयर्स जो मैं कल आया था कैसी है, आर वेरी कॉस्टली। तो हम यहाँ पे प्लूरल को यूज करेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, द वुमेन, राइट, द वुमेन। तो वुमेन क्या है बच्चों, एक है। अगर वो मेन होता है, MEN होता है, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो वुमेन, तो एक की बात करें, द वुमेन हुम आई मेट इन द मार्केट, जिससे मैं कहा मिला था, मार्केट में मिला था। तो ये पूरा आपका एक ही है क्लॉज, राइट, लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हम बात किसकी करें, सिंगुलर वर्ब की बात करें। तो सिंगुलर वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, दैट इज योर वर्ब। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आपको किस तरह से वर्ड्स को यूज करना है। यस, प्लूरल, अगर आपका लॉन्ग फ्रेज ऑफ वर्ड्स जो है आपका प्लूरल है, तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। अगर आपका जो है लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। क्लियर बच्चों। तो बच्चों जितना भी आज पढ़ा है इसको घर में जाके रिवाइज करें, सो दैट जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको डाउटफुल रहती हैं, हमारे भी माइंड में रहता था जब हम पढ़ते थे कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो वही आपको क्लियर कराने की कोशिश करें कि अगर प्लूरल वर्ब है और उसके साथ वन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब आपको यूज करना है। बट अगर सिंगुलर प्लूरल आपका वर्ब है या सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब को आपको यूज करना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। बट अगर प्लूरल वर्ब के साथ वन ऑफ को ऐड कर देंगे, तो हाउ वी चेंज, या हमें कौन सी चेंज करनी है, वी हैव टू यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो इसी को जो है बच्चों, कल हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।